मेरे को इतना परेशान मत करो, मेरा बच्चा खो गया, मेरे में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं वहाँ बैठूँ यहाँ बैठूँ। मेरी मजबूरी थी, मैं वहाँ पे भी जो बैठी थी, आप लोगों ने काम नहीं किया था सही, मेरे बच्चे को इंसाफ की उम्मीद थी, इसी वजह से मैं बैठी थी। वैसे तो कहा जाता है कि पुलिस धरती फाड़ के और सारी चीज़ें निकाल लेती है, लेकिन इस केस में ऐसा क्या था कि पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब हम स्कूल में गए तो हमने स्कूल में देखा कि इस स्कूल में पेशाब पिलाने जैसी घटनाएं भी सामने आई हैं, कान का पर्दा फाड़ दिया गया, बच्चे के हाथ तेजाब से जल गए, मतलब इतनी सारी दिक्कतें। और उसके बाद टीचर्स के पास अगर कोई बच्चा जाता है तो उसको कह दिया जाता है कि चुपचाप बैठ जाओ, नहीं हम आपकी टीसी काट के आपके हाथ में दे देंगे। मैं तो ये देखती हूँ केजरीवाल सर हमेशा ही धरना देते हैं, भूख हड़ताल भी कर लेते हैं, उनके लिए कोई धारा 144 नहीं है। अगर मेरा बच्चा मर गया, तुम लोग अपना काम सही से नहीं कर रहे हो, तो मैं इंसाफ के लिए बैठ जाती, तो मेरे लिए 144 है। प्रिंसिपल मेरी नज़र में सबसे बड़े दोषी हैं वो। अगर वो पहले दिन ही सपोर्ट कर देते ना तो मुझे इतनी लंबी लड़ाई नहीं लड़नी पड़ती और मेरे बेटे को मेरे से दूर नहीं जाना पड़ता। मैम, जैसे कि किंतन 11 साल का बच्चा, आपका बेटा किस प्रकार से उसके साथ मारपीट होती है स्कूल में, और उसके बाद उसको इतनी गहरी चोट आती है कि 9 दिन बाद उसकी दुखद मृत्यु हो जाती है। तो अब 2 महीने होने के जा रहे हैं, तो अब तक मतलब आप ये बताइए कि इसमें आखिरकार क्या आपके साथ सुनवाई हुई, क्या कार्रवाई हुई, और आपकी क्या अपील रहेगी प्रशासन से, और आप कैसे चाहेंगे कि इसको और आगे बढ़ाया जाए? मैं यही चाहती हूँ कि जो दोषी हैं उनको सज़ा दी जाए, और टीचर और प्रिंसिपल मेरी नज़र में सबसे बड़े दोषी हैं वो। अगर वो पहले दिन ही सपोर्ट कर देते ना तो मुझे इतनी लंबी लड़ाई नहीं लड़नी पड़ती और मेरे बेटे को मेरे से दूर नहीं जाना पड़ता। तो मैम, जैसे कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी किंतन की, उसमें मतलब क्या बताया गया था कि आखिरकार कैसे मृत्यु हुई थी? जैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो बहुत ही ज़्यादा कुछ आ रखा है, लेकिन उन्होंने एक घुटने की चोट को शायद सबसे आगे रख दिया कि इस वजह से मौत हुई है। अरे ये तो कोई अनपढ़ इंसान भी बता सकता है कि घुटने में चोट लगने से कोई मरता नहीं है, पैर जरूर कर सकता है लेकिन इंसान मरता थोड़ी ना है। तो जैसे कि उसकी मतलब कोई फुटेज वगैरह भी नहीं है कि आखिर किसने मारपीट करी किंतन के साथ, और मतलब कोई भी ऐसा हमारे पास कोई वीडियो कुछ भी नहीं मिला ना ऐसे कि जो किंतन के साथ मारपीट हुई स्कूल में? स्कूल में कैमरे ही नहीं है जब, तो कहाँ से फोटोज मिलेगी? और जिन्होंने आंखों से देखा है, जो वही झूठ बोल रहे हैं, वो ये छुपाने पे लगे पड़े हैं कि किंतन अगर इतना सा सपोर्ट कर लेते हो। क्लास टीचर और प्रिंसिपल दो हैं जो जिन्हें सब कुछ पता है, लेकिन वो बता नहीं रहे। क्यों नहीं बता रहे? ये शायद पूछना चाहिए प्रशासन को भी उन लोगों से कि किसी का बच्चा मर गया, तुम क्यों ऐसे झूठ बोल रहे हो? तो जैसे कि प्रशासन ने भी मतलब ज़्यादा कार्रवाई नहीं करी, और सुनने में ये भी आ रहा है कि प्रशासन जो है मतलब परिवारजन के साथ भी जो है अब मतलब अभद्रता आप लोगों के साथ कर रहे हैं, आप लोगों को दबाने की कोशिश हो जा रही है। तो इसमें क्या कहना चाहिए? भैया ये शुरू से ही 11 तारीख को जब मेरे बच्चे के चोट लगी थी और 20 तारीख को उसकी दुखद मृत्यु हो गई, तो 11 से 20 के दौरान हम स्कूल प्रशासन से लगातार मिलते रहे, लेकिन उन्होंने उस पर कोई भी सुनवाई नहीं करी और कोई भी मतलब ऐसा एक्शन नहीं लिया जो भी इसमें दोषी थे वो पकड़े जाएं। और जब बच्चे की मतलब मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद 1 घंटे के अंदर मेरे को फ़ोन आता है और कि डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन ने एक बोर्ड बनाया है, तो आप अपनी अगर कोई शिकायत है तो वहाँ पे आके बता सकते हैं। तो मैं वहाँ पर उनकी मीटिंग में गया था, उनकी जो भी कमियां थी वो मैंने बताई वहाँ पर, और भी पेरेंट्स से जो मेरे को सुनने को मिली थी। तो उसके बाद इन्होंने स्कूल बंद कर दिया और अंदर ही अंदर अपनी लीपापोती करते रहे, मतलब कोई भी सीधा सीधा जवाब हम लोगों को नहीं दिया गया। पीएम रिपोर्ट्स में भी डिले किया गया, एफआईआर तक नहीं हुई। एफआईआर भी जब हमने वहाँ पर धरने के लिए जाने के लिए कह दिया, धरने पे प्रोटेस्ट पे बैठ गए, उसके बाद इन्होंने हमको एफआईआर 2 घंटे के अंदर करके दी। उसमें 14 दिन हम कम से कम स्कूल के बाहर प्रोटेस्ट करते रहे, लेकिन कोई भी दोषी इनकी तरफ से नहीं पकड़ा गया। मैं मतलब बच्चा जब 20 तारीख को एक्सपायर हुआ था, 31 तारीख तक इन्होंने एक भी दोषी नहीं पकड़ा। वैसे तो कहा जाता है कि पुलिस धरती फाड़ के और सारी चीज़ें निकाल लेती है, लेकिन इस केस में ऐसा क्या था कि पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हुई।
और एसएचओ पुराने जो थे वो ट्रांसफ़र हो गए, अब नए एसएचओ साहब आए हैं, उनके द्वारा अभी इसमें थोड़ा काम सही से हुआ है और एक दोषी पकड़ा गया है जो कि विशेष समुदाय से है। आपको क्या लगता है कि मतलब जो केजरीवाल सरकार है और केंद्र सरकार की पुलिस है, ये दोनों ही मिलकर जो है आपके साथ मतलब परिवारजनों के साथ ठीक नहीं कर रहे हैं, दोनों की बराबर जिम्मेदारी है ना? आप क्या चाहेंगे मतलब कैसे और कार्रवाई हो, और आपकी उसमें और क्या रहे? सर इसमें जिस तरीके से इन्होंने डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन का बोर्ड जिस तरीके से बच्चे की मृत्यु के दौरान 1 घंटे में बना दिया, अगर ये इतना ही कोऑर्डिनेट अगर 11 से 20 तारीख तक पहले कर लेते तो शायद आज बच्चा हमारे बीच में होता। और उसके बाद भी जब सारी कमियां इनको स्कूल के, जब इन्होंने मेरे को मतलब उस मीटिंग में बताया था कि हम एक अपनी इंटरनल कमेटी बना रहे हैं और स्कूल में भेज रहे हैं, तो क्या उन्होंने अपनी आके कमियाँ नहीं पकड़ी होंगी, लेकिन उन्होंने उन कमियों को छुपाने का काम किया है। ठीक है, और अगर ये चीज़ें हमें नहीं पता कि ये सरकार की नज़र में आई थी या नहीं आई थी, लेकिन आज हमें जयपुर बाहर मतलब दिल्ली से बाहर से भी काफ़ी जगहों से फ़ोन आ रहे हैं, तो क्या ये सरकार की नज़र में नहीं है सारी चीज़ें, लेकिन उन्होंने एक भी बार यहाँ पे आना सही नहीं समझा। जिस प्रकार से केजरीवाल अपने स्कूलों की बात करा करते हैं, कहते हैं कि हमारे स्कूल बड़े शानदार हैं, और सुनने में आता है कि वहाँ पे किस प्रकार से गुंडागर्दी चलती है, नशेबाजी चलती है, ये सब चलता है। वहीं दिल्ली की एक जगह पे जब कुत्ता काट लेता है उसकी मृत्यु हो जाती है, केजरीवाल जी पूरा प्रशासन वहाँ तो ध्यान दे देता है, परंतु किंतन के वहाँ नहीं देता है। तो जैसे कि आपने बताया कि एक विशेष समुदाय का व्यक्ति पकड़ा गया है, तो मतलब क्या एक बच्चे की मृत्यु को मतलब इस तरह से सरकार नकार रही है कि मतलब किसी एक विशेष समुदाय को ऐसा ना लगे, उनको दुख ना पहुँचे, तो मतलब कहीं ना कहीं पूरी तरह गलत है। तो आप क्या चाहिए सरकार इसमें और क्या करे? सर मैं इस चीज़ में तो मैं नहीं बोलना चाहता कि ये तो हमारी पब्लिक बहुत समझदार है, वो खुद जानती हैं कि इनकी किस तरीके से मेंटलिटी है क्या नहीं है। आप देख रहे हैं दिल्ली में ये कोई पहला इंसिडेंट नहीं है, पिछले 1 महीने के अंदर कम से कम 4 से 5 घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं एक स्कूल से रिलेटेड। ठीक है, कैसी घटना स्कूल से रिलेटेड? अब एक ये इंदरपुरी में एक केस हो गया है, बच्चे की डेथ हो गई है, एक ब्रह्मपुरी में बच्चे की डेथ हो गई है, एक किंतन केस हो गया है, एक भजनपुरा में केस हो गया है। तो ये कोई नई घटना नहीं है, स्कूलों में ऐसी घटनाएं हो जा रही हैं, लेकिन जो भी जैसे केजरीवाल जी रिप्रेजेंट करते थे अपने आप को अपनी हॉस्पिटल सुविधा को लेके और स्कूल को लेके, और उनके स्कूल में ही जब ऐसे कांड हो रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को इसीलिए दबा रहे हैं, इसीलिए शायद नहीं यहाँ पे नहीं आए कि कहीं हमारी जिसके ऊपर हम दावा करते हैं ठोक के सरकार बनाते हैं, शायद इसी वजह से वो चीज़ हमारी सामने ना आ जाए। उनकी जितनी भी नेग्लिजेंसी स्कूलों में है, अब आप जब मेरे बच्चे के साथ ये इंसिडेंट हुआ, जब हम स्कूल में गए तो हमने स्कूल में देखा कि इस स्कूल में पेशाब पिलाने जैसी घटनाएं भी सामने आई हैं, कान का पर्दा फाड़ दिया गया, बच्चे के हाथ तेजाब से जल गए, मतलब इतनी सारी दिक्कतें। और उसके बाद टीचर्स के पास अगर कोई बच्चा जाता है तो उसको कह दिया जाता है कि चुपचाप बैठ जाओ, नहीं हम आपकी टीसी काट के आपके हाथ में दे देंगे। तो मतलब कहीं ना कहीं बच्चों को मतलब डरा दिया जाता है, ये मतलब बच्चे की मेंटली उसके साथ खेल रहे हैं। तो इस तरीके से सर मेरे को नहीं लगता कि स्कूल में कुछ भी अच्छा है इनके में। ये तो आपने बात करी स्कूल प्रशासन उसकी, जिस प्रकार से अब जब उसको अस्पताल लेकर गए थे तो वहाँ पर भी सही से ट्रीटमेंट नहीं करा गया, कहा जा रहा है कि पेन किलर देके जो है वहाँ पर आपको वापस भेज दिया गया। तो कहने कि पूरे अस्पताल की इसमें नेग्लिजेंस है, अस्पताल भी केजरीवाल और मतलब पूरे दिल्ली सरकार के सही से काम नहीं कर रहे हैं। तो मतलब अभी तो आप पेड़ थे, इसके अलावा और कितने आगे आने लोगों के साथ समस्या हो रही होगी और होगी, तो उसमें भी आप अस्पताल को कितना जिम्मेदार समझते हैं? सर मैं कोरियर बॉय की नौकरी करता हूँ। अब क्या कहते हैं कि जब मैं वहाँ गया तो इन्होंने बोला कि माँ बाप की लापरवाही है। सर एक नॉर्मल आदमी या तो अपने काम धंधे पे ध्यान दे सकता है, क्योंकि अब एक मिडिल क्लास आदमी जब बच्चे को हॉस्पिटल वगैरह लेके जाता है तो वो अपने से ज़्यादा विश्वास डॉक्टरों के ऊपर करता है। वो सिर्फ आपको यही तो बता सकता है वहाँ पे जाके कि मेरे बच्चे के साथ ये दुर्घटना हुई है, ये चीज़ें हुई हैं, बाकी सारा काम करना तो डॉक्टर का काम है ना सर। तो जिस तरीके से उन्होंने मेरे बच्चे को ट्रीट किया, हम लोगों को ट्रीट किया, उसी बेस पे जो भी हुआ है। और ये सारी की सारी हमारे पास एज ए प्रूफ सारी चीज़ें, जितनी बार हम हॉस्पिटल गए हैं ये भी। तो बाकी अब आगे देखेंगे क्या कार्रवाई होगी इसमें, क्या नहीं होनी है। तो हम जैसे कि आप लोग धरने पे बैठे थे और यहाँ पे जितने भी गली मोहल्ले के और लोग हैं सब धरने पे बैठे, तो कहा जाता है कि धरने से आपको मतलब बड़ी बेरहमी से हटा दिया गया, मतलब बहुत ही जो है आपके साथ अभद्रता परिवार के साथ करी गई, छोटे बच्चों के साथ करी गई,
नानी के साथ करेगी, इसे सुनने में नानी दादी के साथ करेगी, कुछ ऐसा था। तो मतलब इसके बाद आप लोग फिर से जैसे 144 की धारा लगी जो हुई है, 144 धारा, उसके बाद क्या फिर लोग आप लोग प्रदर्शन करेंगे क्या? कैसे मतलब क्या देखेंगे आप, करना चाहेंगे? मैं तो सरकार से यही उम्मीद कर सकती हूँ अभी भी कि देखो मेरे को इतना परेशान मत करो, मेरा बच्चा खो गया, मेरे में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं वहाँ बैठूँ यहाँ बैठूँ। मेरी मजबूरी थी, मैं वहाँ पे भी जो बैठी थी, आप लोगों ने काम नहीं किया था सही, मेरे बच्चे को इंसाफ की उम्मीद थी, इसी वजह से मैं बैठी थी। वहाँ पे भी हम लोगों को ऐसे घसीट के लेके जा रहे थे, तुम लोग क्यों? हम तो इंसाफ के लिए बैठे थे, हम किसी को परेशान नहीं कर रहे थे, कुछ भी नहीं कर रहे थे। धारा 144 क्या हमारे लिए लगी थी? और ये तो खुद सरकार की तरफ से बयान आ रखा है ना कि शांतिपूर्वक हम धरना दे सकते हैं कहीं पे भी। मैं तो ये देखती हूँ केजरीवाल सर हमेशा ही धरना देते हैं, भूख हड़ताल भी कर लेते हैं, उनके लिए कोई धारा 144 नहीं है। अगर मेरा बच्चा मर गया, तुम लोग अपना काम सही से नहीं कर रहे हो, तो मैं इंसाफ के लिए बैठ जाती हूँ, तो मेरे लिए 144 है। तो कहीं हर तरीके से हमें टॉर्चर किया जा रहा है। खाली हमारी गलती इतनी थी कि हम स्कूल के सामने फ़ोटो लेके स्कूल की सच्चाई लेकर बैठ गए थे। उनको यही चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई कि स्कूल की सच्चाई क्यों बता रहे हो तुम घर पे। अगर मैं भी घर पे बैठ जाती ना सारी माओ की तरह, तो आज पता नहीं और कितने बच्चे उस स्कूल में मरते और कोई उनकी सुनने वाला नहीं होता। तो यही लड़ाई है कि तुम सच्चाई क्यों दिखा रहे हो और तुम न्याय के लिए क्यों लड़ रहे हो, बस। यहाँ पे लोग छत पे ही मतलब विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, और जिस प्रकार से आम आदमी बोलने वाले खुद को जो है आम आदमी काम परिवार के साथ ही किस प्रकार से वो लोग परेशानी उनको खुद ही विक्टिम, मतलब जो विक्टिम है उन्हीं को परेशान कर रही है सरकार। मैं चाहूँगा दिखाने के लिए किस प्रकार से छत पर जो है ये लोग ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। जहाँ तक कि जब कोई ज़रा सा मुकदमा होता नहीं, ज़रा सी कोई बात होती नहीं है, सरकार वहाँ पे तुरंत एक्शन लेती है। पर यहाँ पे इतनी बड़ी हादसा हो जाता है स्कूल के अंदर, पहले सुरक्षा होगी तभी शिक्षा होगी, पर सरकार क्यों इस चीज़ को नज़रअंदाज कर रही है? मेरा यही इसमें कि किस प्रकार से इसमें जो है कोई गहरी कोई और मतलब बात होगी इसमें जो है ऊपर तक की कोई साजिश होगी, क्योंकि यहाँ के जो लोकल विधायक हैं वो भी इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं।